अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शायद ये मेरा आखिरी सलाम हो। जी, मुझे ये उड़ते उड़ते खबर मिला है कि हावड़ा मध्य के एमएलए श्री अरूप राय जी, जो यहाँ के मिनिस्टर भी है, एक प्री प्लानिंग के तहत हमारा मर्डर करवाना चाहते हैं। अब कोई बाहर के गुंडों से नहीं, यहाँ कुछ नौजवान अभी नए नए गुंडा हो रहे हैं जो उनकी सरपरस्ती में बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं, अब बढ़ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि ये कोई अचंभा वाली बात नहीं है। इससे पहले भी पिलखाना के अंदर एक मर्डर हो चुका है हमारे भाई शफीक खान का। अब मर्डर जो है खुलेआम किस तरह से वहां के विधायक गौतम चौधरी के साथ घुरते फिरते दिखे गए। तो टीएमसी के नेताओं के लिए आम बात है, हम रहे ना रहे, लेकिन एक तो मैसेज हम मुसलमानों को खास कर देकर जाना चाहते हैं कि टीएमसी की सरकार, ये यहाँ के विधायक अरूप राय हो या गौतम चौधरी हो, इनको मुसलमानों का वोट चाहिए। वोट देने वाला नहीं बनेंगे, सिर्फ वोट लेने वाला बनेंगे। गजब की बात है दोस्तों कि हम जो है बंगाल के अंदर 40% की आबादी है, हम सीएम बनने के कगार पे हैं, फिर भी हमारा वजूद कहाँ है ये खुद को सोचिए। आज एक दाढ़ी टोपी वाला यहाँ एमएलए लड़कर अपने भाई को वोट लेकर एमएलए बनने के पोजीशन पे है, लेकिन ये चीज हमारे मिनिस्टर साहब को हजम नहीं हो रहा। क्यों? कि वो एक गंदी राजनीति के तहत हमारे भाई को हमारे भाई से लड़वा रहे हैं, मरवा रहे हैं। हमने देखा ना पिलखाना के अंदर कि मुसलमान मरा और मुसलमान मारा। ठीक इसी तरह से यहां भी वही कांड करने वाले हैं कि हमारे मुसलमान भाई के हाथ से ही हमें मरवाने वाले हैं। ये इसका सबूत है हमारे पास में बहुत सारा, कि जिन लोगों के हाथ वो कांड करवाने वाले हैं वो उनके साथ देखा कि बहुत सारे फोटोज में है, हमारे पास सबूत है। दूसरी बड़ी बात दोस्तों ये है कि अभी टिकियापाड़ा के अंदर कांड हुआ था, रिसेंट के बारे में बहुत सारे नौजवान अरेस्ट हुए थे हमारे, जो बेकसूर बच्चे थे हमारे, जो असल कसूरवार थे, जिन्होंने कांड को अंजाम दिया था, वो खुलेआम आज भी घूम रहे हैं। पुलिस का हाथ उनका गिरफ्तार तक आज तक नहीं पहुंचा हाथ। दिल्ली से मुझे उनको पकड़ के लेके आते हैं, कब? जब मर्डर हो जाता शफीक खान का। लेकिन अभी तक लाल का मर्डर, एजाज अहमद का मर्डर तो हुआ नहीं है, सरकारी नहीं है एक्शन लेने का। और हमारे अरूप राय के सरपरस्ती में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब कल को इन्हीं के हाथ को देकर अरूप राय मर्डर करवाने वाला है, ऐसा मैसेज है हमारे पास में। क्यों? इसका खास चीजें हम बता दे रहे हैं कि आपको मालूम है कि 2024 के अंदर में लोकसभा कैंडिडेट बनकर हम यहां से इलेक्शन फाइट किए थे। आपकी दुआएं हमारे साथ थी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आज जनता उन्नयन पार्टी हुमायूं कबीर साहब की पार्टी से इंशाअल्लाह ताला एमएलए कैंडिडेट भी डिक्लेयर किया जाएगा। इस बात का डर और खौफ जो है अरूप राय के दिल में बैठ गया कि कहीं ये मुसलमान एजाज अहमद आया और अपने भाइयों को वोट ले लिया तो हमारी सीट तो जाएगी, और एक मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला जो है यहाँ का एमएलए बन जाएगा। ये बात उनको हजम नहीं हुई, बोलकर ये इस तरह से प्लान उन्होंने सजाया है। दोस्तों, हम रहे ना रहे, देखिए आप में से कोई मुसलमान भाई चुनकर आएंगे और कैंडिडेट बनकर लड़ेंगे, और हम उन भाइयों से अपील करना चाहते हैं कि आप अपने भाई को वोट दीजिए, अपने हाथ को मजबूत कीजिए, इसलिए कि हम 40% की आबादी है। और इस बार हम अगर चाह लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बंगाल के सीएम की कुर्सी पर जो है एक मुसलमान, एक दाढ़ी टोपी वाला इंशाअल्लाह ताला बैठेगा। हमारे बीच ये मैसेज आया और थाना को भी हम जनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, ऐसी ऐसी बात है। और हमारे लिए दुआ कीजिएगा आप कि अल्लाह ताला इन क्रिमिनल से हिफाजत करे। हमारी 2 छोटी बच्चियां हैं, हमारा परिवार है, और हमारा एक जुनून है कि किस तरह से हम अपनी कौम के लिए कुछ करें। बस एक जज्बा के साथ जो है हम ये काम को अंजाम दे रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर सेहत सलामत रहा, अगर अल्लाह ने उम्र और रखी, तो इसी तरह से आपके सामने आते रहेंगे। और इंशाअल्लाह ताला एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उस कुर्सी पे हम लोग जो है अपने मुसलमान भाई को देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।